औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल फिटफाट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो हम उसको अपलोड कर रहे हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब से रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर तौर पे बता दूं कि ये जो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का लफ्ज़ है, परमुटेशन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज में। उससे पहले सामने मैंने एक हेडिंग लिखी हुई है, जिस हेडिंग का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किसे कहते हैं, मैं आपको रियल लाइफ से भी एग्जांपल्स देता हूं, और एक एग्जांपल मैंने सामने लिखी हुई है, ये बुक की एग्जांपल है। मैंने बुक वाली ही यहाँ पे लिखी है। ये बुक पे एग्जांपल ये लिखी हुई है कि एक फादर है, उसने एक टेबल बनवाना है, ठीक है। वो टेबल 4 तरह का मटेरियल में होना चाहिए। कौन कौन सा? वुड, या वो लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, मार्बल का हो, ग्लास का हो, इन चारों में से कोई हो। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये है कि उस टेबल की जो शेप है, या वो सर्कल हो, या वो रेक्टेंगल हो, या वो स्क्वायर हो। वो फादर अपने बेटे से कहता है कि बेटा आप बताओ टेबल कैसा होना चाहिए। अब बात यह है कि उस बेटे के पास बताने के लिए कितने पॉसिबल वेज हैं। अच्छा, पहले वो ये कह सकता है कि वुड का टेबल होना चाहिए, और इन तीनों में से कोई एक टाइप बताएगा। कौन कौन सी? स्क्वायर, रेक्टेंगल, और यहां पे सर्कल आना है, सर्कल। मतलब अगर उसने कह दिया कि टेबल वुड का होना चाहिए, फिर वो इन तीनों में से एक टाइप बताएगा। नेक्स्ट, ऐसा भी तो हो सकता है वो कहे कि टेबल प्लास्टिक का हो, फिर वो इन तीनों में से एक टाइप बताएगा। ऐसा भी तो हो सकता है वो कहेगा टेबल मार्बल का हो, वो भी इन तीनों में से, और ग्लास का हो, वो भी इन तीनों में से। मतलब कितने पॉसिबल वेज है। देखिए जरा, ये वुड है, अगर लकड़ी का बने तो ये 3 तरह का बन सकता है। तीन हो गए ये वाले। नेक्स्ट, प्लास्टिक का बने तो भी ये 3 टाइप्स हैं, 3 ये होगी। मार्बल का बने तो भी ये 3 टाइप हैं, 3 ये होगी। ग्लास का बने तो भी 3 ये होगी। सबको जमा करें तो आपके पास 12 आएगा। तो 12 चॉइसेस है, 12 चॉइस। अब इसका एक फार्मूला क्या है कि मतलब टोटल नंबर ऑफ टेबल चॉइसेस, टोटल टाइप्स ऑफ मटेरियल। कितने टाइप्स का मटेरियल है? 4 टाइप्स का है, 4 मल्टीप्लाई टोटल टाइप्स ऑफ शेप्स। उसके शेप्स किस टाइप के? 3 है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आएगा? 12। तो ये आपका आंसर है। तो एक मैं रियल लाइफ से आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास अगर 2 शर्ट्स हैं, चलो पहले एक एग्जांपल, एक शर्ट है, 2 पैंट है, ठीक है। अब हम उसको पहन सकते हैं कैसे? एक दिन एक शर्ट के साथ एक पैंट, नेक्स्ट डे उसी शर्ट के साथ दूसरी पैंट। तो 2 वेज है। मतलब क्या? एक शर्ट है 1 मल्टीप्लाई 2 पैंट्स है 2, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 वेज ही है, ठीक है जी। अगर 2 शर्ट्स हो और 2 पैंट्स हो तो 4 आ जाएगा। मतलब क्या है? इससे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बुक पे लिखी हुई है, 124 पेज है शायद, देख लीजिए। स्टेटमेंट निशान लगा लें, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, मैं इधर से पढ़ रहा हूं। सपोज ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, द इवेंट ए अकर इन m डिफरेंट वेज। मतलब कोई से अगर 2 इवेंट हो, जो पहला इवेंट ए है उसके अकर होने के चांसेस m हो। मतलब उसके अकर होने के चांसेस कितने हो? m। जैसे टोटल टाइप्स ऑफ मटेरियल 4 है, तो ये 4। नेक्स्ट, दूसरा इवेंट है, उसके अगर होने के चांसेस हो n, तो इन दोनों को मिला के कितना होगा? m n, मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखा हुआ है। देन द 2 इवेंट्स, ये सॉरी नेक्स्ट है वेज दैट द 2 इवेंट्स वन आफ्टर अनदर कैन अकर इन m क्रॉस n वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज m n। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये निशान लगा ले। तो ये आपके पास एक एग्जांपल थी। अब एक एग्जांपल मैं आपको खुद से देता हूं, उसके बाद फैक्टोरियल का बताऊंगा क्या होता है, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। एग्जांपल देता हूं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बुक पे लिखा हुआ है ये। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे पास ट्राइंगल है,
इस ट्राइंगल को मतलब कितने पॉसिबल वेज हैं इसको लिखने के, इसका नाम लिखने के। अब देखिए यहां पे अगर मैं पढ़ूं ए बी सी, ठीक है, तो ए सी बी भी तो पढ़ा जा सकता है, दोनों मेथड है। तो मतलब अगर मैं पहले ए को पढ़ूं तो ए के बाद क्या आएगा बी, और बी के बाद क्या आएगा सी। अगर मैं ए के बाद सी को पढ़ लूं तो फिर उसके बाद किसको पढ़ना पड़ेगा, बी को। ये तो मैंने ए को पहले रखा है, अगर मैं पहले बी को रखूं तो बी के बाद ए आएगा, अगर बी के बाद ए आएगा तो फिर सी आ जाएगा, और अगर बी के बाद सी आ गया तो फिर ए आ जाएगा। इसी तरह ही सी का है, अगर मैं सी को रखूं तो इसके बाद ए, फिर इसके बाद बी, और अगर इसके बाद बी आएगा तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा ए। अब देखिए अगर इसको पढ़े तो ए बी सी, ए बी सी, इसको पढ़े ए सी बी, ए सी बी, बी ए सी, बी ए सी, बी सी ए, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। तो ये टोटल 6 मेथड है इसको लिखने के। जैसे मर्जी आप देख लें, जैसे मर्जी चेक कर लें, 7वां कोई नहीं होगा। तो 6 पॉसिबल वेज है इसको लिखने के, इसको अरेंज करने के, इनको नाम लिखने के कि कैसे लिखा जा सकता है। अब इसे ना ट्री डायग्राम बोलते हैं, जो मैंने पहले लिखा नहीं था, पिछले में भी ट्री डायग्राम। लेकिन पेपर ये एग्जांपल बुक पे नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि मैंने यहां से आपको एमसीक्यूज बताना है। अब बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल किसे कहते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन क्रैम्प। ये एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट। आपकी पेज नंबर 124 की या 123 के राइट साइड के लास्ट पे हिस्ट्री में ब्लू कलर का बॉक्स है बुक पे, उधर उसका नाम लिखा हुआ है। द फैक्टोरियल नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिश्चियन क्रैम्प। स्पेलिंग में यहाँ पे नहीं लिख रहा, वहां पे आप निशान लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये फैक्टोरियल का साइन है मैथ में, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। अब फैक्टोरियल किसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 लिखा हो और 5 का फैक्टोरियल हो तो 5 4 3 2 1 तक इसको लिख दें, दरमियान में डॉट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। बुक पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सपोज देयर आर 4 चेयर्स। अच्छा ये मैं 4 चेयर्स वाली बात भी है वो बताता हूं। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल 3 का फैक्टोरियल हो तो ये हो जाएगा 3 2 1 तक जाना, फिर 1 पे फैक्टोरियल नहीं लगाना। एमसीक्यू 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है जी, इसका प्रूफ भी है, एमसीक्यू है ये, और क्वेश्चन में भी बात यूज होगी, पहले क्वेश्चन में ये बात यूज होनी है। 0 का n का फैक्टोरियल क्या होगा, n का फैक्टोरियल लिखने लगा। 5 का फैक्टोरियल है तो 5 से शुरू होता है और 5 के बाद कम होना शुरू हो जाते हैं, एक कम होता है, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, कहां तक जाते हैं 1 तक। इस तरह n का फैक्टोरियल है तो पहले n आएगा, उसके बाद एक कम हो जाएगा n-1, उसके बाद एक और कम हो जाएगा n-2, उसके बाद एक और कम हो जाएगा, सो ऑन चलते चलते ये कहां तक जाना है 3 2 1 तक। ठीक है जी, तो ये फैक्टोरियल था। फैक्टोरियल का कैलकुलेटर पे बटन भी होता है। अगर मतलब आपके पास 5 का फैक्टोरियल है, ये 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 2 6 और 6 1 6। 5 का फैक्टोरियल है, ये लिखा हुआ है, लेकिन कैलकुलेटर पे 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट भी आ जाएगा, 120 आता है। 4 का फैक्टोरियल 24 आता है, कैलकुलेटर पे ये डायरेक्ट इसका आंसर निकाला जा सकता है। अभी क्वेश्चन करते हैं तो मैं क्वेश्चन में बताता हूं। अच्छा नेक्स्ट एक और बात, वो बात ये है कि जैसे अगर मैं ये कहूं कि 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 चेयर्स हैं, मैंने उनको अरेंज करके बिठाना, कितने मेथड से अरेंज कर सकता हूं। एक मेथड ये है, जैसे ये अली बैठा हुआ है और इसके पीछे अहमद बैठा हुआ है। मैं अगर ये कहूं कि ये अली आगे बैठा हुआ है, अहमद पीछे बैठा हुआ है, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड में ये कहूं कि अहमद को आगे बिठाते हैं, अली को पीछे कर दें, तो 2 मेथड है। तो मतलब 2 स्टूडेंट्स हैं तो उनको पॉसिबल वेज कितने मेथड है, 2 मेथड है। इसी तरह अगर 3 स्टूडेंट्स हो जाए तो उनके 6 मेथड हो जाते हैं, मतलब 3 का फैक्टोरियल। आप यही सोच लें कि ये ए बी और सी 3 स्टूडेंट्स हैं, इनको कैसे अरेंज किया जा सकता है। ये 6 मुख्तलिफ मेथड है। 3 स्टूडेंट्स हैं तो 3 का फैक्टोरियल, 3 2 1, तो 3 2 6 और 6 1 6।
इसी तरह अगर 4 स्टूडेंट्स हो तो 4 का फैक्टोरियल, 5 स्टूडेंट्स हो तो 5 का फैक्टोरियल। 4 चेयर्स हैं, उनको अरेंज करके रखना है, कितने मुख्तलिफ मेथड से रखा जा सकता है, 4 का फैक्टोरियल आएगा 24। अगर 20 चेयर्स भी है ना और उनको मुख्तलिफ मेथड से अरेंज करवाना है तो 20 का फैक्टोरियल आएगा। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये वाली बातें अगर आपको अच्छे से समझ लग गई हैं तो फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और बात सुन लें जरा। अगर फॉर एग्जांपल 10 का फैक्टोरियल है तो आप इसको लिखेंगे 10, 9, 1 तक जाना है ना। मैं कह रहा हूं मैंने 8 तक लिख के इसको क्लोज करना है तो इधर फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। बात क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 8 तक नहीं 7 तक क्लोज करना है तो 8 के बाद 7 लिख के फैक्टोरियल लगा देंगे। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कहां पे क्लोज करना है? क्वेश्चन को देखते हुए उनकी कटिंग होगी। अब देखिए जरा, ये 10 का फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 8, इसका फैक्टोरियल ओपन करने लगे 10, 9, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, अभी आपको एमसीक्यू में बताया 8 फैक्टोरियल वैसे ही आ जाएगा, ये कैंसिल और 10, 9 कितना हो जाएगा 90। नेक्स्ट इधर आइए, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 12 माइनस 12 में से 3 को चलो एक दफा वैसे लिख देता हूं फैक्टोरियल। इसको ओपन करना है 12, 11, 10, 9 तक ओपन कर दे। 3 का फैक्टोरियल 3, 2, 1 ये हो जाएगा 9। इसको 9 तक क्यों ओपन किया? क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 11, कैलकुलेटर में पकड़ लो, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 13, 20 डिवाइडेड बाय 6 तो डिवाइडेड बाय 6 220, यही आपका इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट 3 और 4 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है। पार्ट 3 में मैं आपको कैलकुलेटर से बताता हूं कि इसका फैक्टोरियल जो है वो कैसे कैलकुलेटर से लिया जाता है। 14, 4, 0, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 2, 4, 0, 0, 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर से मैं आपको बता रहा हूं, ये अब कैलकुलेटर पे 3 का फैक्टोरियल, वैसे 3 का 6 होता है, ये तो छोटा सा नंबर है ना, लेकिन बड़ों के लिए कैसे ये सुन लें जरा। कैलकुलेटर से यहाँ पे 3 को प्रेस करना है, ये ऑन के साथ एक बटन है मोड, मोड के नीचे एक बटन लिखा हुआ है फैक्टोरियल का, ठीक है। इस बटन को शिफ्ट दबा के प्रेस कर देना तो ये 3 का फैक्टोरियल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। 3 इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसी तरह जो 3 का फैक्टोरियल है वो 6 होता है, 14, 4, 0 डिवाइडेड बाय 6, 4 इसका 24 होता है प्लस 2, 4, 0, 0 5 का 120 और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो 14, 4, 0 डिवाइडेड बाय तो 144 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4, 0, 0 240, ये जब डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, प्लस इसको भी जब डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 प्लस 10 20, ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। अच्छा, आप ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओपन करना है। इस एक बात समझ लें, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? रफ अमल है 3। अच्छा, 3 के बाद क्या आता है? 2। उसके बाद मतलब 3 के बाद जो नंबर आता है वो 1 कम हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है। इसी तरह इसके बाद वाला जब नंबर आएगा 1 कम हो जाएगा, मतलब 1 माइनस हो जाएगा, n प्लस 2 तो n प्लस 2 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ऊपर लिखा हुआ है n प्लस 2 और इधर है n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? n प्लस 2 में से, हाँ जी ठीक है जी। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट
4 मतलब टोटली 4 है, 4 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसको n क्यूब माइनस n, अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है n, तो इधर क्या आ जाएगा n स्केयर माइनस, लिखा हुआ राइट इन फैक्टोरियल फॉर्म, फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है n इंटू, ये फार्मूला है n प्लस 1 और n माइनस 1। अब जरा इधर तवज्जो कर रही है, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 2, उसके बाद 1 आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल। अच्छा सबसे पहले 4 इधर है, 4 का फैक्टोरियल है तो 4 से शुरू होना है, सबसे बड़ा 4 है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। इसको मैं अरेंज करने लगा हूं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है n प्लस 1, उसके बाद इससे जो छोटी है वो n है, और उससे जो छोटी है वो क्या है, इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया है। अब जरा बात जरा समझनी है, यहां पे अगर लिखा हो 8 7, मैं कहूं आप इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखें, तो फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखने के लिए 7 के बाद किसका फैक्टोरियल आएगा, 6 का, तो वो तो नहीं है, तो फिर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। इधर देखिए n माइनस 1 है, इसके बाद आएगा n माइनस 2, वो नहीं है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। इसके बाद लास्ट वाली लाइन लिखने लगा हूं, देखिए जरा, अगर ये चीज ना हो, ये कहा जाए इसको क्लोज करें, शुरू में क्या लिखा हुआ है 4, तो ये 4 का फैक्टोरियल है। अब इधर आए, इसको क्लोज करना है, शुरू पे क्या लिखा हुआ है n प्लस 1, इसका फैक्टोरियल, और नीचे वाली चीज वैसे ही आ जाएगी n माइनस 2 फैक्टोरियल। यही आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 में था फैक्टोरियल की फॉर्म दी जाती थी, फैक्टोरियल के बगैर फॉर्म बनाते थे, इसमें फैक्टोरियल के बगैर फॉर्म दी गई है, फैक्टोरियल वाली फॉर्म बनाई है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन मैंने ये रेज नहीं किया क्योंकि ये दोबारा लिखना पड़ेगा, तो चले इसके आगे ही लिख देंगे ऐसे ही। सोल्यूशन n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन n माइनस r प्लस 1। अब फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, इसके बाद जो नंबर आना है वो एक कम होके आना है, तो n माइनस r प्लस 1 में से जब एक माइनस करेंगे एक, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n माइनस r, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन n माइनस r प्लस 1 एंड n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। लास्ट वाली लाइन है, शुरू पे क्या लिखा हुआ है n, तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 का ये आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, n फाइंड करें, अगर ये इसके इक्वल है तो सॉल्यूशन n प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 इंटू n फैक्टोरियल। इसका फैक्टोरियल ओपन चले एक दफा, n प्लस 4 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 3024। अब ये जो n प्लस 4 फैक्टोरियल है, इसका फैक्टोरियल ओपन करने लगा हूं, पहले n प्लस 4 आएगा, उसके बाद एक कम हो जाएगा n प्लस 3, उसके बाद एक और कम हो जाएगा n प्लस 2, और उसके बाद जब एक कम होगा वो तो वो n प्लस 1, और उसके बाद n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये जो इधर 3024 लिखा हुआ है, ये 3024 को जो है हम लिख लेंगे 9 8
9 8 7 6, इस ये मल्टीप्लाई करें यही आता है। ठीक है जी, n फैक्टोरियल से कैंसल, तो n+4 n+3 n+2 n+1 9 8 7 6। तो बाय कंपेयर करने से फर्स्ट वाले के इक्वल रख ले, किसी को भी रख सकते हैं, सेकंड वाले को भी सेकंड के इक्वल रख सकते हैं, आंसर सेम ही आना है। 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो n का आंसर क्या आ जाएगा जी 5। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर को एंड करते हैं। आज का लेक्चर था, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की डेफिनेशन विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एमसीक्यूज के लिहाज से उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए। अगर इस लेक्चर के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया तो काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी जिसमें एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। 7.1 एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, फिर हम 7.2 करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।